हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टकला कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर सिंपली। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में आके प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप हमारी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में देख के। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ चुका हूँ सीधा। ठीक है, प्रॉब्लम पे आ चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करके इजीली आ सकते हैं। और हमारी आज की प्रॉब्लम है परफेक्ट नंबर। इसमें हमको दिया होगा, एक नंबर दिया होगा एन, हमको चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब परफेक्ट होने के लिए इसकी जो कंडीशन है वो सिंपल सी है कि नंबर इज अ परफेक्ट इफ द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू द गिवन नंबर। और उसका मतलब क्या है समझ लेते हैं हम एग्जांपल को देख के। एग्जांपल में हमको n दिया 23। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आया 0। 0 मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है अब ये समझते हैं एक्सप्लेनेशन को देख के। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ डिजिट्स ऑफ 23 इज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब इसके जो डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल डिजिट जैसे 2 और 3 हैं, उनका फैक्टोरियल निकाला, फिर उनका सबमिशन किया। अगर वो 23 आ जाता तो हमारा जो आउटपुट होता वो ट्रू होता, मतलब 1 होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं आया, तो 0 आउटपुट आ चुका। ठीक है, नीचे वाले में देखते हैं 145। यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो 1 आया। कैसे आया चेक कर लेते हैं। 145 में 3 डिजिट से 1, 4 एंड 5, तीनों का अगर हम वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हमारा फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 4 का फैक्टोरियल होता है 24 एंड 5 का फैक्टोरियल होता है 120। हम तीनों का सबमिशन करूंगा तो 145 हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। एंड अगर हमारा जो डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे इंडिविजुअल और उनका सबमिशन करके हमारा n आ जाएगा, जो नंबर है वही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस इज द परफेक्ट नंबर। और हमारा आउटपुट भी 1 आ चुका है। ठीक है, अब योर टास्क की बात करें यहाँ पर, तो यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। ठीक है, तो टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन इज परफेक्ट विच टेक अ नंबर n एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न 1 इफ n इज परफेक्ट, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो लॉग बेस 10 दिया हुआ है यहाँ पे। एंड हमारा स्पेस जो हम दे सकते हो कांस्टेंट स्पेस देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस की बात करें, इसका मतलब क्या है कि फिक्स साइज स्पेस हम यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट की यहाँ पे बात करें तो 1 से लेके 10⁹ तक हमारे n की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, टॉपिक टेक यहाँ पे मैथमेटिकल एंड एल्गोरिथम तुमको यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, और राइट साइड पे कोड एडिटर पे आता हूँ मैं, अपना एक बेसिक सा लॉजिक आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो हर एक नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकालना था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरे ही बना लेता हूँ। एरे ऑफ 10 नंबर्स का मैं एरे बनाऊंगा यहाँ पे। इक्वल में इसको 1 से साइन कर दूंगा। एंड अगर आपने एरे का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है कि अब मैंने पहले वाले नंबर को 1 से साइन कर दिया था, 0 तो इंडेक्स पे 1 हो गया, तो रिमेनिंग इंडेक्स पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो गया, उसके बाद मैंने एंटर किया। मैंने अब क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा सिंपल, 4 इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन 10। ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेस देन 10 क्यों किया, 10 साइज का है तो सिंपल है कि 9 तक के सारे नंबर के फैक्टोरियल चाहिए। 10 तो फिर हमारे 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास डिजिट तो सिंगल उसमें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे करना क्या है। करना सिंपल आपको ये है कि आपका जो एरे ऑफ आई है उसको असाइन करना है आपको, किससे, ब्रैकेट में लेना है एरे ऑफ आई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आई। समझिए, अब देखो यहाँ पे सिस्टम हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई बाय आई मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारा फैक्टोरियल निकल के आएगा। तो आई क्या है हमारा, आई अभी 1 है। ठीक है, 1 के लिए फैक्टोरियल क्या आएगा, 0 का जो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आ जाएगा। 2 के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। 3 के लिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास में। अब सारे नंबर्स के फैक्टोरियल आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, एक इंट सम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, sm 0 असाइन कर दिया। एक इंट n भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इंट n इक्वल, मैंने बड़ा वाला n ले लिया, हमारा जो पैरामीटर में आया हुआ है। अब सिंपल हम करेंगे कि यहाँ पे सिंपल है, जब तक ये n ग्रेटर देन 0 है तक हमारे वाइल लूप में हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट निकालेंगे पीछे से उसकी, एंड उसका जो फैक्टोरियल है उसको एड ऑन कर लेंगे सम के अंदर। सो sm प्लस इक्वल ब्रैकेट में n मोड बाय 10। ठीक है, अब n मोड बाय 10 क्या, एरे ऑफ n मोड बाय 10 कर लेंगे हम, एरे ऑफ n मोड बाय 10। तो जो भी डिजिट होगी उसका फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा और हमारे सम के अंदर एड ऑन हो जाएगा। और n को हम अब डिवाइड इक्वल 10 करके उसको लास्ट वाली डिजिट को रिमूव भी कर देंगे। और लास्ट में आके सिंपली आपको यहाँ से रिटर्न क्या करना है कि अगर आपका जो sm है वो इक्वल टू n हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट रहेगा ट्रू। एल्स वाली कंडीशन हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे फॉल्स मैंने रिटर्न कर दिया, सेमीकोलन लगाया। अब इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये कोड सैंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है या नहीं। जो मैंने बिगिनर फ्रेंडली कोड लिखा है बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हुए। सो रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा एक कोड, लेट्स सी कि सैंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं। ओह, ये सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर चुका है, तो इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। अब टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे, एंड यू कैन सी दैट कि टोटल 1065 टेस्ट केस थे, इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 300 days Tekla coding challenge. Thanks for watching.